अनिला सिंह, इनको हम चर्चा में शामिल करते हैं। अनिला जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कल जो तस्वीरें देखने को मिली थी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, सीधा सीधा कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है कि आप इस अधिवेशन में खलल डालना चाहते हैं। कांग्रेस एकजुट हो रही है, आप ये देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए जब छत्तीसगढ़ में अधिवेशन का ऐलान होता है तो आप ईडी के छापे वहां डलवा देते हैं। पवन खेड़ा वहां जाने के लिए जाते हैं, आप उनको प्लेन से उतरवा देते हैं, गिरफ्तार करवा देते हैं। आप जानबूझकर ये कर रहे हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मेरी सबको राम राम। और ऐसा है कि अगर कांग्रेस एक हो रही है तो ये कहिए कि ये जो सो कॉल्ड गांधी फैमिली है उसके चाटुकारों का एक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें केवल और केवल राहुल नामा और सोनिया नामा ये पढ़ा जाएगा। पहले से तय मुद्दे होंगे जो वहां पे प्रोनाउंस कर दिए जाएंगे और जो चाटुकारों की फौज है वहां पर उसको अपनी स्टैंप लगा देगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। आपने कहा कि भाई यहाँ पे क्या राहुल गांधी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है जो मोदी जी को चुनौती दे सके। नेता बिल्कुल होंगे कांग्रेस पार्टी में, सबसे पुरानी पार्टी है हमारे। मैं सबसे पुरानी भी क्या कहूँ, हाँ, क्योंकि दो फाड़ हो गए थे तो कुछ पुरानी पार्टी के अंश इस पार्टी में भी मैं कहूंगी कि है। पर तो नेता बिल्कुल होंगे, परंतु उनको मौका नहीं मिलता होगा ना। जो मौका चाहते हैं उनको दरवाजा दिखा दिया जाता है। तो आपने देखा भी होगा कि अभी जो केशवंत साहब है उन्होंने भी ये पार्टी छोड़ दी। पुराने कार्यकर्ता थे, वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी में, पर उनको मौका नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ पर इस परिवार को सर्वोपरि माना जाता है। अगर मैं पूरा कांग्रेस का इतिहास भी देखूं तो आप देखिए ना, अध्यक्ष या अध्यक्षा के रूप में सबसे ज्यादा समय किस व्यक्ति है, किस परिवार ने निकाला है इसमें, तो केवल और केवल एक परिवार है। तो ये सम्मेलन जो है चाटुकारों की फौज। और जहां तक पवन खेड़ा का सवाल है, पवन खेड़ा ठीक है, एक स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, जिनको अपनी जुबान पे लगाम लगाना नहीं आता है, जो मन में आता है उल्टा सीधा बोलते हैं। स्पोक्स पर्सन का, प्रवक्ता का एक ये भी कर्तव्य होता है कि अपनी सीमाओं को जाने। अनिला जी, कल जो पवन खेड़ा, रवि जी एक सेकंड होल्ड ऑन, मुझे बात पूरी करने दो, जल्दी। तो प्रवक्ताओं को अपनी सीमाओं को भी जानना चाहिए कि उसको लांघना नहीं है। असम पुलिस जो है वो गिरफ्तारी करने के लिए आई थी, तो डेफिनेटली ये सवाल आपको असम पुलिस से पूछना चाहिए कि भाई ये 3 राज्यों में इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई थी, असम पुलिस आई थी, तो असम पुलिस से पूछिए कि भाई क्या बात है। और मेरे को तो लगता है ऐसे व्यक्ति को जरूर बिहाइंड द बार्स होनी चाहिए, जिनको ये नहीं समझ में आता है कि भाई कहां हमें अनिला जी, सवाल बीजेपी से इसलिए उठ रहा है कि जहां जहां एफआईआर हुई हैं, आसाम में हुई हैं, लखनऊ में हुई हैं, ये बीजेपी शासित राज्य हैं, ये बीजेपी शासित राज्य हैं। और टाइमिंग को लेकर ठीक पिछली एक रात को लेकर एफआईआर दर्ज होती है और जैसे ही प्लेन पे अब लगता है कि वहां पे बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी जा सकती है, उनको प्लेन से उतारा जाता है। और कल सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला गया जहां से अंतरिम जमानत मिल गया और कांग्रेस इस अपनी जीत बता रही है। तो एक कि शिकायत वहां ही क्यों होती है जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, एक सवाल ये बीजेपी पे उठ रहा है। और दूसरा ये कि क्या ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया, जिस तरह से उनको रोका गया, फिर अंतरिम जमानत भी मिल गई। देखिए, ऐसे सुर्खियां बटोरने का जहां तक सवाल है तो सुर्खियां बटोरने का काम तो कांग्रेस को आवश्यकता है ना। भारतीय जनता पार्टी तो हर दिन हर समय सुर्खियों में रहती है, हमें आवश्यकता नहीं है। पर पवन खेड़ा जैसे जो नेता हैं जो केवल और केवल प्रयास करते हैं कि मुझे तमगा मिल जाए सबसे बड़े चाटुकार का, तो वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर उनको डिप्लेन किया भी गया था तो वो पुलिस के साथ आराम से जा सकते थे, परंतु जिस प्रकार से वहां पे हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी रूप में हो, चाहे वो सांसद के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वहां पे हवाई जहाज रोक के धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। अनिला जी, तो ये राजनीति में आपको पता है, कोई किसको भ्रष्टाचारी कहता है, कोई किसी को चोर कहता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो होता है। तो क्या हर बयान पे अब गिरफ्तारियां, पुलिस, इसी का इस्तेमाल होगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, परंतु जो परिवार का सदस्य राजनीति में नहीं है, ठीक है, इस दुनिया में नहीं है, अगर उसको भी खींच कर लेकर आएगा तो वो होता है हिटिंग बिलो द बेल्ट। मैं राजनीति में हूं, आप मेरे बारे में कुछ भी बोलिए, जितना बोलना है बोलिए, आपको जो भाषा का प्रयोग करना है आप करिए, ठीक है, परंतु अगर मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन अगर राजनीति में नहीं हैं, आप उनके लिए भी अपशब्द बोलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, मैं नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।